Assalamu alaikum, dear students. I welcome you again to the online revision capsule course. And today I am so much elated. I am so much happy that I am going to finish out the last chapter of class 12, that is electronics और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो बेटा इस चैप्टर के हवाले से जो भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके, दैट इज सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स को डिफाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप. Then we will also discuss doping. Then what is PN junction diode, how PN junction diode acts as the rectifier, and then I will also discuss a single one of the case of the amplifier. Then logic gates. तो बेटा इंशाल्लाह I will try my best to finish it within couple of lectures. So आज पहले जो शुरू करने जा रहे हैं, that is distinguish between conductors, semiconductors, and insulators. On the basis of energy gap. एनर्जी गैप के बेसिस पे हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. याद रखो बेटा, जब भी एक मटेरियल में एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक थ्योरी है, वी कॉल दैट एज बैंड थ्योरी. यू माइट हैव रेड इट इन सॉलिड्स. तो वहां क्या होता है, वहां पे एनर्जी की जो है एनर्जी की स्प्लिटिंग हो जाती है. मेन दो एनर्जी लेवल्स वहां पे बन जाते हैं. सो वन इज द लोअर एनर्जी लेवल, वी कॉल दैट एज वैलेंस बैंड. अनदर वन इज द हाई एनर्जी लेवल, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड. ओके, तो देखा गया बेटा, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर इमोबाइल, दे हैव लो एनर्जी एंड दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन. यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में होते हैं वो कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. ओके, आई वॉन्ट टू बी वेरी मच कंसाइज. ओके, सो दिस वैलेंस बैंड इज कॉल्ड लो एनर्जी लेवल बैंड. ठीक है बेटा, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे दे विल नॉट कंडक्ट. बट एज फार एज द कंडक्शन बैंड इज कंसर्न, इनसाइड द कंडक्शन बैंड वी हैव द इलेक्ट्रॉन्स विच कैन कंडक्ट, which are responsible for the conduction. Am I right? This is called the conduction band. समझ आ रहा है? It can be empty or partially filled. अब बेटा इन दो बैंड्स के बीच में जो एनर्जी गैप है, we call that as forbidden energy gap. राइट? तो बेटा अगर आप चाहते हो कि एक मटेरियल कंडक्ट करे तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा किस बैंड में चले जाने चाहिए? कंडक्शन बैंड में. तो बताओ, अगर हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड? दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप. राइट? तो बेटा इसी फॉरबिडन एनर्जी गैप के बेसिस पे हम मटेरियल्स को तीन तरीकों से क्लासिफाई करते हैं. वन इज कॉल्ड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. बेटा इंसुलेटर क्या होता है? यू नो, insulators are bad conductors of electricity. They do not conduct. You know what is the reason? Reason बेटा ये है कि वहां पे जो कंडक्शन बैंड होता है और वैलेंस बैंड होता है, उनके बीच में जो एनर्जी गैप होती है, that is very much high. For example, you know, diamond is the bad conductor of electricity. That is an insulator. उसकी जो एनर्जी गैप होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है. So that materials whose forbidden energy gap is so much high, that is called insulator. So insulator वो मटेरियल है जिनमें forbidden energy gap बहुत 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 ज्यादा होती है. Then we have one more, that is कंडक्टर. कंडक्टर में बेटा क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे, या मैं ऐसे कह सकता हूं, इसमें जो एनर्जी गैप होती है दैट इज वेरी वेरी मच लो.
तो होता क्या है, कंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दैट इज वेरी मच लो। तो बेटा जब ये गैप बहुत कम है तो आपको लगभग लगभग रूम टेम्परेचर पे उतनी एनर्जी इसको मिलती है ताकि इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए, कंडक्शन बैंड में। या बेटा कुछ कंडक्टर्स में ऐसा भी होता है, you have the conduction band, you have the valence band, and what is happening between them? They partially overlap with each other. So such type of material is called conductor. अरे कंडक्टर को किसने कंडक्टर बनाया, किसने बनाया? इसने कि इसमें जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, या उनके बीच में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है दे पार्शियली ओवरलैप विद ईच अदर। एंड व्हाट अबाउट सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स में याद रखोगे बेटा वहां पे जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है दे नीदर पार्शियली ओवरलैप and nor they have so much huge energy gap, यानी कि इनकी जो कंडक्टिविटी होती है इट इज इंटरमीडिएट, ये उतनी नहीं होती है जितनी कंडक्टर्स की होती है, या ये उतनी वीक नहीं होती है जितनी इंसुलेटर्स की होती है। तो इनकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। और बेटा इनमें जो एनर्जी गैप होती है ना ये उतनी ज्यादा कम होती है ना ये उतनी ज्यादा होती है, इनकी एनर्जी गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो रूम टेम्परेचर पे वैसी एनर्जी इनको यूजुअली नहीं मिलती है, तो हम थोड़ी सी एनर्जी अगर इस मटेरियल को दे तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे and hence it will conduct. So if the temperature of semiconductor increases, conductivity will increase. Why? Because when you increase the temperature, more and more electrons will move towards the conduction band and hence it conducts. So जैसे सिलिकॉन का आपको बोर्ड में आता है, what is the forbidden energy gap for silicon? It is 1.1. What is the forbidden energy gap for germanium? It is 0.82 electron volt. So जिन materials की forbidden energy gap of the order of 1 electron volt हो उनको semiconductors कहते हैं। और यहां पे बेटा जो डिस्कशन हमारा होगा that is on semiconductors। और याद रखोगे बेटा semiconductor जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग करूंगा वरना हमें ये डिस्कस नहीं करना था, लेकिन थोड़ा आपको पता होनी चाहिए। इंट्रिंसिक यू नो इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, it doesn't contain any impurity. Impurity go नुछ्वट तुलन की impurity go foreign atom आत मजा सुन। जैसे सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, अगर इसमें बोरान रखा है तो this boron acts as the impurity. So intrinsic means pure semiconductor. Okay, extrinsic means impure. Impure means बेटा इसमें कोई impurity बवन पे impurity को छोड़ तुलन किया, impurity कोई और एटम कोई और एलिमेंट मैंने इसमें डाल दिया ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, एनहांस हो जाए, that is called extrinsic. So what is extrinsic semiconductor? Is it pure? No, it is impure. और इसमें impurity deliberately ऐड करते हैं ताकि इसकी कंडक्टिविटी एनहांस हो, and the deliberate addition of impurity to a pure semiconductor is called extrinsic semiconductor. Am I right? तो जब भी आप डेलिबरेटली इंटेंशनली आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी ऐड करोगे, जैसे सिलिकॉन में बोरान ऐड किया, जैसे जर्मेनियम में एस्टिटीन ऐड किया, सॉरी आर्सेनिक ऐड किया, या कोई और चीज ऐड की, तो दैट इज कॉल्ड डोपिंग। सो डोपिंग का मतलब ही हुआ डेलिबरेट एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी। ओके, नाउ जो एटम आप ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड डोपंट। जो इंप्यूरिटी आप ऐड करते हो दैट इज कॉल्ड डोपेंट। और बेटा जब आप इसको इंप्यूरिटी ऐड करते हो तो सेमीकंडक्टर 2 तरीके के बनते हैं, एक बनता है P, दूसरा बनता है N। P में क्या होता है, आपका जो डोपेंट एटम है उसकी वैलेंसी
ठीक है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस सेमीकंडक्टर से कम होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर। और उससे क्या होता है, इस सेमीकंडक्टर में अगर आप हीट दोगे कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होगे, लेकिन ओवरऑल जो मेजॉरिटी कैरियर्स होगे वो बेटा होल्स होगे। होल्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज। यू नो व्हाट इज होल बेटा? कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा एंड दैट वैकेंसी इज क्रिएटेड देयर, दैट वैकेंसी एक्ट्स एज द सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो होल इज द सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो यहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं। आई डोंट वांट टू इलैबोरेट इट राइट नाउ बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज राइट नाउ। इतना पता होना चाहिए, पी टाइप में जो डोपेंट एटम यूज होता है उसकी वैलेंसी कम होती है। ताशा वहां समझ, सिलिकॉन में बोरान डाल दिया, बोरान के 3 ही वैलेंस हैं, सिलिकॉन के 4 हैं, समझ आ रहा है? तो it becomes deficient of electrons, so it is called acceptor type. So p type is also called acceptor type. तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे बेटा? पॉजिटिव चार्जेस यानी कि होल्स। ओके, एंड व्हाट अबाउट एन टाइप? बेटा एन टाइप में आप एक सेमीकंडक्टर में ऐसा डोपेंट एटम डालते हो जिस डोपेंट एटम की वैलेंसी इस सेमीकंडक्टर से ज्यादा हो। जैसे मिसाल दे दो कोई, आप बताओ कोई मिसाल दे दो। शाबाश। आप फॉस्फोरस यूज कर रहे हो, दैट इज पेंटावैलेंट। सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर टेट्रावैलेंट है, कैटिनेशन इज 4, लेकिन वहां से आपने कौन लाया? और ये फॉस्फोरस लाया, फॉस्फोरस पेंटावैलेंट है, 4 वो शेयर करेगा, 1 वो क्रिस्टल में रहेगा, 1 डांस करेगा पूरे क्रिस्टल में। सो इसका मतलब हुआ जो एन टाइप है इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डोनर टाइप। सो इट हैज व्हाट? Electrons are majority carriers. Am I right? Electrons are majority carriers. Now बेटा इन्हीं दो को अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक जंक्शन इन्हीं दो का बनाए तो वो प्रोसेस है जिससे हम बनाते हैं। जैसे मास ट्रांसफर होता है, एक लेयर को रखो, दूसरे लेयर को गैसियस फॉर्म में ले लो, वो उस पर एड्सॉर्ब होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, फिक्स लॉ। आई डोंट वांट टू गो देयर, बट व्हाट आई वांट टू डिस्कस दैट इज वी हैव द डायोड, वी कॉल इट एज पी एन जंक्शन डायोड। अगर आप देखोगे बेटा डायोड, डाई मीन्स 2, ओड मीन्स टर्मिनल्स। पी एन जंक्शन डायोड हैज 2 टर्मिनल्स and it has one junction. Junction means जहां पे 2 चीजें मीट कर रहे हैं। ये जंक्शन जो है यहां पे P और N मीट कर रहा है एंड दिस इज कॉल्ड PN जंक्शन डायोड। अब हमें देखना है बेटा कि इस PN जंक्शन डायोड में P के साइड से कौन मेजॉरिटी कैरियर्स है? होल्स। N के साइड से कौन मेजॉरिटी कैरियर्स है? इलेक्ट्रॉन्स। होल्स भी हैं लेकिन बहुत कम है, यहां इलेक्ट्रॉन्स भी हैं लेकिन वो बहुत कम है। तो होगा क्या? जब मैं कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करूंगा द डिफ्यूजन विल टेक प्लेस। यू नो द फ्लो ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हाई टू लो, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो पी से होल्स निकलेंगे, एन में चले जाएंगे। अदरवाइज बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं एन से पी, तो वहां इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन हो जाती है। सो हियर द पॉजिटिव चार्ज विल गो फ्रॉम पी टू एन। समझ आ रहा है? लेकिन बेटा जब ये डिफ्यूजन होता जाएगा, दिस करंट इज कॉल्ड ए डिफ्यूजन करंट। दिस करंट इज ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन P एंड N। कोई बैटरी लगाई नहीं है, खाली यहां पे P के साइड से मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं और N के साइड से होल्स माइनॉरिटी में हैं। सो होल्स विल मूव फ्रॉम P टू N एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम N टू P। लेकिन क्या ये कंटिन्यूअस रहेगा? नहीं बेटा। होगा क्या? बेसिकली विद टाइम व्हाट विल हैपन दैट यहां पे इस जंक्शन के पास इमोबिलाइज्ड चार्जड आयन्स अक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, यानी कि यहां से पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा, यहां से नेगेटिव चार्ज बेटा शाबाश अक्यूमुलेट हो, सॉरी यहां पे थोड़ा जंक्शन में बनाऊंगा, इट इज लाइक दिस। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, यहां से पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। अब होगा क्या बेटा? इससे यहां जो इमोबिलाइज्ड आयन्स की जो एक्यूमुलेशन होगी नियर द जंक्शन,
दैट मीन्स ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। मान लो यहां पे एक फिक्टिशियस बैटरी, फिक्टिशियस को आपुस मापुस बैटरी छन गया मगर बिहेव चुका रहा है एज बैटरी। यहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गई जंक्शन के पास, और वो पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या करेगा? क्या ये डिफ्यूजन करंट को फेवर करेगा या अपोज करेगा? इट विल अपोज द डिफ्यूजन करंट, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस विच अपोजेस द डिफ्यूजन करंट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं बेटा? इस पे JEEs में नीट में सवाल आया है, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, ये सिलिकॉन के लिए लाइक 0.92 होता है या बाकियों के लिए 0.5 होता है, इट इज लाइक दैट। तो दिस इज द बैरियर पोटेंशियल। तो अब क्या होगा? अब स्टेज आएगा, अब फ्लो ऑफ आयॉन्स रुक जाएगा, सॉरी फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या? यहां पे बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ। और बेटा जिस रीजन में जंक्शन के पास जो इमोबिलाइज्ड आयॉन्स की जो एक्यूमुलेशन हो गई, दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्लीशन रीजन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। तो फिर बेटा आई वॉन्ट टू मेंटेन, मैं चाहता हूं कि जंक्शन में कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो, तो उसके लिए बेटा हम इस डायोड को बायसिंग करते हैं। बायसिंग मींस आप एक अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस दे दो, तो दैट इज कॉल्ड बायसिंग। बायसिंग बेटा दो तरीके के हैं, वन इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। ओके, फॉरवर्ड बायसिंग में बेटा क्या होगा? फॉरवर्ड बायसिंग वो बायसिंग है जिसमें हम P को हाई पोटेंशियल पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज, N को बेटा लो पोटेंशियल पे यानी कि नेगेटिव चार्ज पे रखते हैं। सो व्हेन P इज kept at high potential and N is kept at low potential, we call that biasing as forward biasing. Symbol is PN diode की ये है, this side is P, this side is N. Okay, so this is PN. And P is kept at high positive, N is kept at low negative. This is called forward biasing. Am I right? So this is the forward biasing of diode. लेकिन इस forward biasing से बेटा क्या होता है? अगर टाइम होता मैं पूरा इलेबोरेट करता, पूरा एक लेक्चर इस पे लग जाता है, लेकिन आप याद रखोगे इस forward biasing से बेटा ये जो यहां पे जंक्शन रेजिस्टेंस बन गई ना ड्यू टू द बैरियर पोटेंशियल, तो धीरे धीरे क्या होता है? वो अंबुजा का वो एड सुना होगा, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, ये टूटेगी कैसे, ये तो बैरियर पोटेंशियल है। लेकिन यहां पे जब आपने इसको फॉरवर्ड बायसिंग की, अब ये फॉरवर्ड बायसिंग इस दीवार को तोड़ेगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग से क्या होगा? ये डिप्लीशन लेयर इट बिकम्स मोर एंड मोर thin, yes, and barrier potential will reduce. Is that clear? But thin, ये डिप्लेशन लेयर थिन होती जाएगी, रेजिस्टेंस घटती जाएगी। तो अगर मैंने यहां अप्लाइड पोटेंशियल बढ़ाया एंड फाइनली जंक्शन रेजिस्टेंस विल बिकम 0। एंड अब क्या होगा? मेजॉरिटी कैरियर्स फिर से फ्लो होना शुरू हो गए विदाउट एनी रेजिस्टेंस, और वहां पे जो करंट होगी, अगर आपने बाहर से कोई रेजिस्टर नहीं लगाया, करंट विल इंक्रीज एट ए ह्यूज रेट, एट अनकंट्रोल्ड रेट। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। समझ आ रहा है? सो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या डायोड कंडक्ट करता है? हाँ करता है। क्या फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर जो रेजिस्टेंस वहां पे है, क्या वो बढ़ती है या घटती है? द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग इज वेरी मच लो एंड हेंस इट कंडक्ट्स। सो बट लेकिन बेटा इसके साथ साथ आपको आता है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो याद रखोगे। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स मींस आई वांट टू ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। दिस इज द फॉरवर्ड करंट, this is the forward voltage. What will happen at low forward bias voltage? Current will linearly increase, but at slow rate, and the stage will come at some particular voltage. Yes, we call that as VK, or it is called knee voltage. नी वोल्टेज पे क्या होगा बेटा? वो रेजिस्टेंस पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, दीवार टूट गई, और जब दीवार टूट गई करंट अब एब्रप्टली बढ़ जाएगी लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस डायोड।
डायोड। सो अगर आप देखोगे, आपको पता है बेटा, ये ओम्स लॉ में करंट और वोल्टेज का ग्राफ लीनियर होता है, लेकिन यहां पे नॉन लीनियर आ रहा है। सो आई कैन से, ये आपको आ सकता है शॉर्ट, वेरी वेरी शॉर्ट में, डायोड्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। आई रिपीट, डायोड्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। Okay, they are non-ohmic devices. Okay, now there is one more biasing, we call that as reverse biasing. Reverse biasing में बेटा क्या होता है? In this biasing, P is kept at low potential or negative terminal, N is kept at high potential or positive charge. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में आप फिलहाल ऐसे याद रखो, रिवर्स बायसिंग में जो जंक्शन लेयर है, डिप्लीशन लेयर है, इट बिकम्स मोर एंड मोर थिक। अरे क्यों होगा? थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। पी में कौन मेजॉरिटी कैरियर्स हैं? होल्स। एन में कौन मेजॉरिटी कैरियर्स है? इलेक्ट्रॉन्स। पी को किस पोटेंशियल पे रखा? नेगेटिव पे। एन को किस पे रखा? पॉजिटिव पे। तो होगा क्या? होल उसको जंक्शन के अक्रॉस जाना था, लेकिन यही नेगेटिव चार्ज उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन उसको कहां जाना था? टुवर्ड्स पी, लेकिन ये पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट करेगा। सो उससे क्या होगा? मेजॉरिटी कैरियर्स जंक्शन की ओर नहीं जाएंगे, खाली कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा? डिप्लीशन लेयर विल बिकम मोर एंड मोर थिक। ओके, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, उससे जो कंडक्शन होगा वो नहीं होगा बेटा। सो रिवर्स बायसिंग में डायोड कंडक्ट नहीं करता है। सो इट मीन्स इन रिवर्स बायसिंग जंक्शन रेजिस्टेंस becomes very much high and hence there is no current, hence it will not conduct. ये कंडक्ट नहीं करेगा बेटा। So what about its characteristics? What about the reverse bias characteristics, RB characteristics? RB characteristics में हम क्या लिखेंगे बेटा? We will draw a graph like this. This is the forward current. This is the forward bias voltage. This is the reverse voltage. This is the reverse current. होगा क्या बेटा? शाबाश। पहले पहले वोल्टेज बढ़ाओ, करंट नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक स्टेज आएगा बेटा, आप रिवर्स वोल्टेज इतना बढ़ाओ कि इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, उससे माइनॉरिटी कैरियर्स की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो बेटा ये रिवर्स बायसिंग जो है ये माइनॉरिटी कैरियर्स को फेवर करता है। हाँ, रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन के अक्रॉस जाते हैं, लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन के अक्रॉस जाते हैं। तो जितना आप रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाओगे, डैमेज होगा, कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो माइनॉरिटी कैरियर्स विल पार्टिसिपेट एंड एज अ रिजल्ट कशीर पे वनान शिनमई, शायद तुम ती वनान, तिम रलान लकट गोल पत बनान सह बोड़ तूफान। It is avalanche. So same is the case here. एक वोल्टेज ऐसा आएगा जहां पे ये माइनॉरिटी कैरियर्स इतना बढ़ जाएंगे and current will increase at high rate. This voltage is called VB, reverse breakdown voltage, और इट इज कॉल्ड एवलांच ब्रेकडाउन। आई डोंट वांट टू गो देयर, लेकिन यहां पे आप याद रखो। अब बोलोगे सर ये तो कंडक्ट कर रहा है इस वीबी पे, लेकिन फिर से मैं बताऊंगा, जब आप इतना वोल्टेज देते हो ना, इस वोल्टेज तक ये डायोड पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। समझ आ रहा है? ये रिवर्स बायस वोल्टेज का वैल्यू बहुत हाई होता है। जब आप इतना वैल्यू प्रोवाइड इस डायोड को करोगे, तब तक इसका नामो निशान ही नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई वी से नॉर्मल डायोड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल डायोड्स, नॉर्मल डायोड्स डू नॉट कंडक्ट व्हेन रिवर्स बायस्ड, नॉर्मल डायोड्स कंडक्ट when forward biased, right? So this was about the characteristics. Now let us move to the diode as a rectifier. This is the application. Beta, you know what is rectifier? What is rectifier? Rectifier क्या करता है? For example, you have this AC और आपने इसको रेक्टिफायर के थ्रू लिया, तो ये क्या करेगा बेटा? इसको इट विल कन्वर्ट दिस AC इनटू पल्सेटिंग DC।
लाइक दिस। तो क्या करता है, रेक्टिफायर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी और एसी इंटू पल्सेटिंग डीसी। जब आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज बनाना चाहते हो, जब आप अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट बनाना चाहते हो, देन सिंपली यू हैव टू यूज रेक्टिफायर। अरे लेकिन बेटा रेक्टिफायर है कौन? अरे यही डायोड रेक्टिफायर होता है। यू कैन पीएन जंक्शन डायोड कैन एक्ट एज ए रेक्टिफायर। हाउ? देखो बेटा कैसे। पीएन जंक्शन डायोड एक्ट्स एज ए रेक्टिफायर। कैसे बेटा? आप मान लो आप इस डायोड को दो तरीकों से रेक्टिफायर यूज कर सकते हो। इट कैन एक्ट एज हाफ वेव रेक्टिफायर, इट कैन एक्ट एज फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन चाहे बेटा ये हाफ वेव रेक्टिफायर एक्ट करे या फुल वेव रेक्टिफायर एक्ट करे, दोनों केसेस में बेटा ये करता क्या है, इसमें एक प्रिंसिपल लग जाता है। It is based on the principle. What is the principle? That diode conducts. अभी जो मैं कह रहा था, when forward biased and does not conduct when reverse biased. अरे बेटा सिंपल प्रिंसिपल है इसका। जब डायोड एज ए रेक्टिफायर बनता है, इसका प्रिंसिपल यही है, जब ये कंडक्ट करेगा, जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो कंडक्ट करेगा, जब ये रिवर्स बायस्ड होगा तो कंडक्ट नहीं करेगा। हम कैसे इसको बनाएंगे, आप बेटा नजर रखो। दिस इज द प्राइमरी कॉइल, दिस इज द एसी सप्लाई, इनपुट सप्लाई। यहां पे सेकेंडरी कॉइल, और इस सेकेंडरी कॉइल के साथ डायोड को जोड़ दिया, ठीक है, और यहां पे एक लोड रेजिस्टेंस लगाई। दिस इज द आउटपुट। तो होगा क्या, बहुत इजी है। दिस इज पी साइड, दिस इज एन साइड। होगा क्या बेटा, एसी में यहां ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ के बनने से यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। सो इफ इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। ओके, ठीक है। तो क्या होगा, इन फर्स्ट हाफ साइकिल, यू नो दिस एसी हैज टू हाफ साइकिल्स। मान लो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये साइड, ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो मान लो पहले हाफ में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सो फर्स्ट हाफ में पी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और एन नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। सो कौन सी बायसिंग बेटा हो रही है, फॉरवर्ड बायसिंग। तो बेटा जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो ये कंडक्ट करेगा, जब ये कंडक्ट करेगा तो इस लोड रेजिस्टर के थ्रू ड्रॉप होगा। तो एज अ रिजल्ट इन दो टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी, दैट विल एक्ट एज द आउटपुट। एम आई राइट? और करंट की डायरेक्शन देखो ये आ रही है। ओके, तो इसने एक सिग्नल को एलो किया। नाउ व्हाट अबाउट नेगेटिव हाफ? अब अगर नेगेटिव हाफ लोगे, इट विल बिकम नेगेटिव, इट विल बिकम पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिव बनेगा बेटा, सो P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। नाउ व्हेन P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, व्हाट टाइप ऑफ बायसिंग इज टेकिंग प्लेस? इट इज कॉल्ड रिवर्स बायसिंग। क्या रिवर्स बायसिंग में डायोड कंडक्ट करता है? नहीं करता है। सो इट विल नॉट कंडक्ट, देयर विल बी नो आउटपुट। तो उसके बाद फिर से पॉजिटिव हाफ आएगा, फिर से कंडक्ट करेगा, लेकिन क्या करंट की सेम डायरेक्शन रहेगी? हां बेटा, करंट की फिर से यही डायरेक्शन रहेगी। इट विल बिकम ए यूनिडायरेक्शनल। तो बेटा अगर आप ग्राफ पे देखोगे, दिस इज द एसी, ठीक है, तो बोलो बेटा रेक्टिफाई होके ये कैसा बन गया? पॉजिटिव हाफ को या कंडक्ट किया, ठीक है, या नहीं किया, पॉजिटिव हाफ को कंडक्ट नहीं किया तो यहां पे कुछ नहीं आएगा। नेगेटिव हाफ को कंडक्ट किया तो यहां पे ऐसे साइकिल आ जाएगा। फिर से नेगेटिव हाफ को कंडक्ट, पॉजिटिव हाफ को कंडक्ट नहीं कर रहा है, फिर किसको कंडक्ट कर रहा है? नेगेटिव हाफ को, वो ऐसे आएगा। तो बोलो बेटा इनके बीच में ये जो साइकिल है और ये जो साइकिल है, उसको ये रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उस साइकिल में डायोड किस बायसिंग में रह जाता है? रिवर्स बायसिंग में। लेकिन इस पॉजिटिव हाफ में या इस नेगेटिव हाफ में, उसके बाद दूसरे नेगेटिव हाफ में, यहां हो क्या रहा है? इसमें जो करंट है वो यूनिडायरेक्शनल बन रही है। ठीक है, आप देखो पहले हाफ में करंट ये है,
दूसरे हाफ में ये करंट नहीं है, फिर तीसरे हाफ में फिर से करंट की यही डायरेक्शन है। सो करंट की डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रही है, सो इट इज द यूनिडायरेक्शनल करंट। हाँ बेटा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा करंट का वो चेंज होता जाएगा। सो ये यहां पे क्यों, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब बढ़ेगा करंट भी बढ़ेगी, फिर घटेगा करंट भी बढ़ेगी घटेगी। तो इसीलिए ये जो डीसी है ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ये भी पल्सेटिंग ही होगा। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, दिस इज कॉल्ड फुल वेव, सॉरी इट एक्ट्स एज ए, यहां पे कौन सा रेक्टिफायर बन गया, ये हाफ वेव रेक्टिफायर। क्यों, क्योंकि इसने शाबाश क्या पूरे एसी के साइकिल को रेक्टिफाई किया या हाफ साइकिल ऑफ एसी को रेक्टिफाई किया, इट हैज रेक्टिफाइड ओनली half cycle of AC. Now let us see how it will act as full wave rectifier. Junction diode as a full wave rectifier. क्या करेगी बेटा, आपको कोई आइडिया आ रहा है कि मैं चाहता हूं कि ये दोनों साइकिल्स को रेक्टिफाई करे, क्या करे, सोचो थोड़ा सा। Let us have a pause of 10 seconds. You think over it. How can we act? How the junction diode can rectify both the cycles? Yes. Any idea? I hope कि आपको आइडिया आया होगा। हाँ बेटा वही है, हम दो डायोड्स ले गए। कितने डायोड्स ले गए, दो डायोड्स। अगर एक हाफ में एक डायोड फॉरवर्ड बायस्ड बनेगा और दूसरा रिवर्स होगा, लेकिन बेटा दूसरे हाफ में पहला अगर रिवर्स होगा दूसरा फॉरवर्ड होगा, तो दोनों साइकिल्स में फॉरवर्ड करंट होगी कि नहीं होगी, हाँ, तो दोनों साइकिल्स को ये रेक्टिफाई कर पाएगा, यस। सो अगर आप चाहते हो कि जंक्शन डायोड दोनों साइकिल्स को रेक्टिफाई करे, तो आप क्या करोगे, आप दो डायोड उसको पैरेलल में लगाओ लाइक दिस। लेट मी शो इट। दिस इज द प्राइमरी कॉइल, दिस इज द एसी, दिस इज द diode here, one diode D1, this is here, सॉरी यहां पे कॉइल, यहां पे एक और डायोड, ठीक है बेटा, और बीच में यहां पे लोड रेजिस्टेंस RL। This is diode D1, this is diode D2, this is P side, this is N side, this is P side, this is N side। होगा क्या बेटा, पहले हाफ में मान लो ये पॉजिटिव, ओके, ये नेगेटिव, तो होगा क्या, पहले हाफ में ये बन गया फॉरवर्ड बायस्ड, ये बन गया रिवर्स बायस्ड। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड हैं तो करंट की डायरेक्शन बेटा मुझे दिखाओ, लोड के अक्रॉस क्या होगी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फर्स्ट हाफ। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड हाफ, सेकंड हाफ में ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, तो डायोड D1 में P नेगेटिव के साथ है तो इट इज रिवर्स बायस्ड, और ये P पॉजिटिव के साथ है सो इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। अब कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, ये वाला बेटा, तो करंट ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी और ऐसे चलेगी। तो बताओ क्या दोनों साइकिल्स में का आउटपुट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। क्या दोनों साइकिल्स में करंट की डायरेक्शन सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है, सेम आ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर आपके पास ये एसी साइकिल है तो बेटा इसने रेक्टिफाई करके क्या किया, क्या इसने पॉजिटिव हाफ को रेक्टिफाई किया, नेगेटिव हाफ को रेक्टिफाई किया, या दोनों को रेक्टिफाई किया, बेटा इसने दोनों को रेक्टिफाई किया। सो दिस इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सो हाफ में एक डायोड लगाओ, फुल वेव में दो डायोड्स लगाओ, तो उससे भी ये रेक्टिफाई हो जाएगा। सो द नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर। उस लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा एम्पलीफायर एंड लॉजिक गेट्स। उसी के साथ हमारा 12th का सिलेबस फिनिश आउट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।